समय की कहानी समय के साथ बदली। एक बार समय नाम का एक लड़का एक एमएनसी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर कंपनी में ज्वाइन करता है। कंपनी का डायरेक्टर खुद समय को न्यू ज्वाइनिंग करने के उपलक्ष्य में बधाई देता है, सबसे परिचय करवाता है। बाद में समय को उसका कैबिन दिखाता है। इसके बाद समय अपने कैबिन में बैठ जाता है और नई कंपनी के पहले दिन का प्रोसेस देखने लगता है। कुछ देर के बाद एक पियून रामू काका समय को पानी की बोतल देने आते हैं। वह समय को पानी की बोतल देते समय कहते हैं कि लो बेटा पानी की बोतल। इस पर समय गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको कंपनी में मैनेजर से बात कैसे करनी है वो तमीज़ नहीं है। यह बेटा क्या होता है, तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। कुछ देर के बाद कंपनी का डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें समय भी जाता है। मीटिंग रूम में डायरेक्टर सभी को कहता है कि आप सभी ने एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो सुना होगा, लेकिन आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द लाइफ टाइम अचीव का अवार्ड देने वाला हूँ। इसके बाद वह रामू काका जी को बुलाता है। रामू काका जी वही पियून होते हैं जिस समय ने डांटा था। डायरेक्टर सबको बताते हैं कि रामू काका जी ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द लाइफ टाइम अचीव है। वह सभी को यह बताते हैं कि रामू काका जी डायरेक्टर के पिता के समय से कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको कंपनी में काम करते हुए 35 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि रामू काका जी समय जिन्होंने कंपनी को आज मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है, उनके पिता हैं। वह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। समय मीटिंग में अपना सिर नीचे करके बैठा रहता है। इसके बाद डायरेक्टर समय को कहते हैं कि आपको अपने पिता पर तो ज़रूर गर्व होगा। इस पर रामू काका जी भावुक होते हुए कहते हैं कि इसको गर्व चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे समय पर पूरा गर्व है। डायरेक्टर कहते हैं कि इतने साल बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने के कारण कंपनी ने निर्णय किया है कि कंपनी के कुछ शेयर रामू काका जी को दिए जाएंगे। वह रामू काका जी को शेयर देते हुए कहते हैं कि इन शेयरों के दाम अभी 10 करोड़ है। यह जानकर समय बहुत हैरान हो जाता है। डायरेक्टर रामू काका जी को कहते हैं कि आप भी अभी से कंपनी के पार्टनर हैं और यह सभी मीटिंग में जो बैठे हैं वह आपके कर्मचारी हैं। दरअसल डायरेक्टर ने समय के केबिन से बाहर जाते हुए समय और रामू काका जी को बीच की बात सुन ली थी। समय नहीं चाहता था कि किसी को भी यह पता लगे कि वह रामू काका जी का बेटा है। वह केबिन में अपने पिता को रिजाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन रामू काका जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह अपने पिता को यह भी कह रहा था कि यदि किसी को पता लगा कि मैं एक पियून का बेटा हूँ, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर लग गया हूँ। मैं आपको घर बैठा कर खिला सकता हूँ, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं इतने सालों से कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ से खुशी खुशी रिटायर्ड होकर इस कंपनी से विदा लेना चाहता हूँ। इस तरह पिता पुत्र के रिश्तों की यह बहुत ही इमोशनल प्यारी स्टोरी थी, जो किसी को भी भावुक कर दे। एक पिता जिसने सारी उम्र बड़ी ही ईमानदारी से काम करके अपने पुत्र को मैनेजर के काबिल बनाया, वही बेटा आज अपने पिता को पियून कहकर उसकी बेइज्जती करता है। कहानी का बोध, हमें अच्छे बुरे वक्त में बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि कौन कब किस वक्त काम कर जाए हमारी लाइफ में जादू की छड़ी की तरह। जी के वॉइस स्टोरी की ओर से।